बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं व्यूज़ मैटर। मैं हूं मुर्तज़ा डार। दोस्तों, आप में से कुछ लोग मुमकिन है ये जानते हो कि आज से कई साल पहले, बल्कि कई 100 साल पहले, जब दो कबीले या दो कौमें आपस में लड़ा करती थीं या जंग हुआ करती थी, तो उससे पहले कुछ एक फ़िज़ा बनाई जाती थी या फ़िज़ा बन जाती थी, जिसमें एक चीज़ होती थी कि मशकों का आगाज़ किया जाता था। जितने जवान होते थे उनको ज़रा एक्टिव किया जाता था, वार्म अप किया जाता था, उनके जज्बात को जो है वो उजागर किया जाता था, ताकि वो बड़े अच्छे तरीके से एक जंगजू के तौर पर सामने आए और जंगें लड़ें। और साथ ही साथ जो है इंटेलिजेंस की जाती थी, एक दूसरे के ऊपर नज़र रखी जाती थी। वो गद्दारों की सूरत में सामने आ जाते थे या वो किसी सुराग रसां की सूरत में सामने आ जाते थे, लेकिन ये काम चलते थे। आज भी एग्जैक्ट उसी किस्म का ही काम हो रहा है, लेकिन चीज़ें थोड़ी सी जो है वो बदली हैं या कुछ इस किस्म की हैं कि उसके अंदर टेक्नोलॉजी आ गई है। आज जो ख़बर है इसमें मशक़ें हैं, और वो किसकी हैं, किसके ख़िलाफ़ हैं, ये जिक्र करेंगे। और दूसरा इसके अंदर इंटेलिजेंस से रिलेटेड चीज़ें हैं। दोनों मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है। आपको याद होगा, या अगर नहीं तो चलिए मैं बता देता हूँ कि एक चीज़ है जिसके ऊपर मैंने मुतवातिर दफ़ा जिक्र किया, और वो ये है कि 5 मुल्कों का नेटवर्क है जो बड़ा तेज़ी से और बड़ा स्ट्रांगली काम कर रहा है अगेंस्ट अमेरिका एंड इसराइल। इसमें पाकिस्तान, ईरान, इराक, चाइना और रशिया है। ये 5 मुल्क ये जॉइंटली भी काम कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ 1, 2, 3 आपस में मिलके भी बहुत सारे मुआहदे कर रहे हैं और बहुत सारी वर्किंग है जो कर रहे हैं। हमारी आज की जो स्टोरी है, ये स्टोरी ये है कि जैसे ही रूस ने और चाइना ने एक्सरसाइजेस का ऐलान किया, पहले तो एक्सरसाइज के बारे में बता दूं। एक्सरसाइज जिसका उन्होंने ऐलान किया, ये वन ऑफ द बिगेस्ट एक्सरसाइजेस हैं। उसके जवाब में फ़ौरन इजराइल और अमेरिका ने भी एक्सरसाइजेस का ऐलान कर दिया। यानी इधर के भी जवान जो हैं उनको वार्म अप किया जा रहा है, और इधर की भी जो मिलिट्री है या जवान है, फ़ौज है, उनको वार्म अप किया जा रहा है। पहले रूस और चाइना के हवाले से बता दूं। रूस और चाइना आप जानते हैं दोनों का मसला चल रहा है, अमेरिका से, इसराइल से पुराना आंकड़ा है इन दोनों का, और बड़ा इंटेंस है। रूस के साथ माजी में बहुत इंटेंस रहा, आजकल थोड़ा सा एट हॉल्ट है। लेकिन चाइना है जिसके साथ इस वक्त बिल्कुल हेड ऑन हेड है अमेरिका। अब इन दोनों ने 10,000 फ़ौजियों पर दोनों ममालिक के एक एक्सरसाइज का इनेकाद किया है। वन ऑफ द लार्जेस्ट इन देयर हिस्ट्री है। इस एक्सरसाइज के अंदर, इस ड्रिल के अंदर, फ़ौजी जो ग्राउंड फोर्सेस हैं, इसके अलावा एयर फोर्सेस जो हैं वो हैं, और इसके अलावा कुछ हद तक बहरी जो है दस्ते वो भी मौजूद हैं। ये एक्सरसाइजेस कर रहे हैं। इन एक्सरसाइजेस में रूस ने अपने एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो टेम्परेरली इंस्टॉल किए हैं चाइना में। इसके साथ साथ Su-30 SM जेट्स जो वन ऑफ द फाइनेस्ट है रशियन जेट्स, वो भी इस्तेमाल किए जा रहे हैं चाइना के अंदर। और पहली मरतबा चाइनीज़ वेपन का इस्तेमाल कर रहे हैं रशियन फ़ौजी, मिल के एक्सरसाइजेस कर रहे हैं। इस एक्सरसाइज के 2 ऑब्जेक्टिव हैं। एक तो ये है कि वो मिलिट्री स्ट्रेंथ को गेन करें, जवानों को वार्म अप करें और बिल्कुल तैयार करें किसी भी अनफोर्सीन सूरत हाल से डील करने के लिए। दूसरा ये है कि खित्ते के अंदर किसी भी किस्म की अगर कोई डेवलपमेंट ऐसी हो जाती है जिससे डील डायरेक्टली या इनडायरेक्टली करना पड़ सकता है, उसके लिए हमारा ये दस्ता या हमारे ये लोग तैयार होंगे, और हम दुनिया को और ख़ुसूसन वेस्ट को, जिसमें अमेरिका और इजराइल है, उसको ये मैसेज देंगे कि हम एक साथ हैं, हम इकट्ठे हैं और हमारी ये क़ुव्वत है और हम तैयार हैं। मैसेज भी दिया जाता है इसी तरह। अब जैसे ये हुआ, उधर दूसरी जानिब इजराइल और अमेरिका ने फौरी तौर पे एयर फोर्स की ड्रिल रखी। पहली मर्तबा दोनों ममालिक की तारीख में जॉइंटली अमेरिका और इजराइल को ये ड्रिल करनी पड़ रही है, या ये वो ड्रिल कर रहे हैं। और उन्होंने भी बहुत बड़ी इस एक्सरसाइज या इस बहुत बड़ी ड्रिल का इनेकाद किया है। इस ड्रिल के अंदर 115 स्क्वाड्रन IAF पार्टिसिपेट कर रही है, यानी इजरायली एयर फोर्स, और 494th स्क्वाड्रन अमेरिका की पार्टिसिपेट कर रही है। ये दोनों फ़िज़ाई ये स्क्वाड्रन्स हैं, दोनों फ़िज़ाई दस्ते हैं, और ये दोनों वो दस्ते हैं जो वन ऑफ दी फाइनेस्ट दस्ते हैं दोनों ममालिक की एयर फोर्स के। यानी कि ये उनके बेहतरीन जंगजू हैं एयर फोर्स के, जो नाइट में और डे दोनों के अंदर प्रिसिजन शूटिंग प्लस ब्रिलियंट एक्यूरेसी रखते हैं। इतने फ़ाइन फ़ौजियों को और इतने फ़ाइन दस्ते को और इतनी फ़ाइन स्क्वाड्रन को और दोनों ममालिक को इसके जवाब में ये क्यों करना पड़ा? ये यकीनी तौर पे ग्राउंड प्रिपरेशंस हैं जो दोनों जानिब से हो रही हैं। अब अगली जो ख़बर है उससे आपको बहुत क्लैरिटी होने लग जाएगी। अब इस सारे मामले में इजराइल का जो जिक्र हो रहा है, मैं उसकी जानिब पढ़ता हूँ। इजराइल को, ये मेरा एनालिसिस है, इजराइल को बाज़ाब्ता तौर पर चाइना वाले मसले के अंदर अमरीका ने इंट्रोड्यूस कर दिया या राज़ी कर लिया।
जिस तरह इसराइल ने बहुत सारी चीज़ों पे अमेरिका को राज़ी किया, इसी तरह अमेरिका ने इसराइल को कहा कि भाई तुम चाइना वाले मामले पे खुल के सामने आओगे। अगली खबर जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो उसका पहला शाखसाना है। खबर ये है, FireEye ये एक कंपनी है और ये अमेरिका की कंपनी है जो साइबर सिक्योरिटी के हवाले से काम करती है। यानी कि इस कंपनी का काम ये है कि ये इसने ठेके पे ले लिया एक मुल्क को, और उस मुल्क को लेने के बाद उसने कहा कि जी मैं ठेकेदार हूँ आपकी साइबर सिक्योरिटी का, कोई आपके ऊपर हमला होता है तो मैं उसको इन्वेस्टिगेट करूँगा, रोकूँगा, ये सर्विसेज दूँगा, वो सर्विसेज दूँगा। अमेरिकी कंपनी ने ठेका लिया हुआ था इसराइल का साइबर सिक्योरिटी के हवाले से, जिसका नाम है FireEye। इस कंपनी ने आज रिपोर्ट शाया किया। उस रिपोर्ट में इस कंपनी ने रिवील किया है कि इसराइल के ऊपर साइबर हमला हुआ है और बहुत बड़ा हमला हुआ है, और वन ऑफ द बेस्ट सक्सेस अगर कहा जाए हमलावरों की तो गलत नहीं होगा। हमला किया गया 2 जगहों पे। एक थी हुकूमती तनसीबात, जितनी इम्पॉर्टेंट, जिसके अंदर उनकी सिक्योरिटी, इंटेलिजेंस और उनकी गवर्नमेंट ऑफिशियल जितने भी कंसर्न क्वार्टर्स हो सकते हैं वहाँ की। और नंबर 2 टेलीकॉम, यानी कि टेलीकॉम आप, मैं, हम में से कोई भी शख्स मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करता है। इन तमाम जगहों की उन्होंने इन्फॉर्मेशन हमला आवरों ने गैदर कर ली है, इकट्ठी कर ली है। और जो ये हमला किया गया है इसके अंदर सिर्फ एक काम किया गया, किसी चीज़ को डैमेज नहीं पहुंचाया गया, किसी जगह के सिस्टम को हैक करके उसको नल एंड वॉइड नहीं कर दिया गया। सिर्फ वहाँ हमलावर अटैक करता है और करने के बाद सारी इन्फॉर्मेशन गैदर करता है और वो अपने पास ले जाता है, और जो सिस्टम्स ऑपरेट कर रहे थे या जिन पे वो काम कर रहे थे तो वैसे ही काम करते चले जा रहे हैं, उनके डेटा भी वहीं पर मौजूद हैं, सिर्फ उसकी कॉपीज़ वो अपने पास रख लेता है। इसराइल ये कह रहा है बजरिया दिस FireEye एजेंसी जो साइबर सिक्योरिटी है कि ये हमला चाइना ने किया। अब अगली चीज़ सुने, वो ये कहता है इसराइल कि भाई चाइना को अब हम नहीं छोड़ेंगे, उसकी ऐसी की तैसी, उसने हमारे नेशनल सीक्रेट्स, उसने हमारे नेशनल इंटरेस्ट को हिट किया, उसने हमारे बहुत सारे कौमी राज जो है वो हासिल कर लिए, और उसने हमारे शहरियों की मालूमात हासिल कर ली है। यानी आप तसव्वुर कीजिए कि आपके बारे में, मेरे बारे में, हमारी ज़ाहिर जो मालूमात हैं वो एक लिमिटेड हैं, लेकिन हमारे बारे में या हमारे घर वालों के बारे में या किसी के बारे में मालूमात एक थर्ड कंट्री के पास हो अबाउट एनीथिंग, तो ज़रा हम कंसर्न हो गए। तो जब मुल्की सतह पे इतने लाखों लोगों की, करोड़ों लोगों की मालूमात चली जाए किसी एक मुल्क के पास, तो वो कितना इनसिक्योर होगा। अब ये हमला किया या ये नहीं किया, लेकिन ये रिपोर्ट हो रहा है, ये ग्राउंड तैयार है, और इसके जवाब के अंदर भी चीज़ें जो है वो आ रही हैं, वो भी मैंने आपके साथ शेयर की कि किस तरह इजराइल तंबी कर रहा है, बार बार वार्न कर रहा है, कह रहा है चाइना को कि भाई अब हम तुमको नहीं छोड़ेंगे। आखिरी एक चीज़ और भी शेयर कर देता हूँ, वो ये है कि चाइना ने आज ही, चाइना की अदालत ने एक कैनेडियन बिजनेसमैन को एस्पियोनाज के अंदर 11 साल की सज़ा सुनाई है। आसान लफ्ज़ों में बताता हूँ कि चाइना में एक साहब थे जिनकी शहरियत कैनेडियन थी और उनका नाम है माइकल स्पैवर। ये वहाँ पर काम कर रहे थे और कई सालों से काम कर रहे थे। ये काम क्या करते थे? ये काम करते थे, इनकी एक ट्रैवलिंग और एक कल्चरल एक्सचेंज के हवाले से कंपनी थी। काफ़ी अमीर आदमी था। ये कल्चरल एक्सचेंज करता था बिटवीन चाइना एंड नॉर्थ कोरिया, जिसके लिए इसकी पेनिट्रेशन जो है वो तमाम हलकों के अंदर बड़ी अच्छी थी। इसको 2018 में चाइनीज़ ने उठा लिया और उन्होंने कहा कि भाई हमें शक है कि तुम इंटेलिजेंस करते हो या तुम स्पाई हो, तुम जासूस हो। उसने कहा भाई मैं कनाडा का शहरी हूँ, अगर मैं जासूसी कर भी रहा हूँ तो तुम इन्वेस्टिगेट कर लो। इन्वेस्टिगेशन का आगाज़ हो गया। इन्वेस्टिगेशन में चाइनीज़ ने इस चीज़ को प्रूव किया अपनी ही अदालत के अंदर, जिसमें उन्होंने कहा कि ये है कैनेडियन शहरी, मगर ये काम कर रहा था अमेरिका के लिए। आया कनाडा से था, कनाडा का शहरी है, वहाँ का पासपोर्ट है, सब कवायद दुरुस्त है, लेकिन ही वॉज स्पाइंग फॉर यूनाइटेड स्टेट्स। नॉर्थ कोरिया और चाइना के दरमियान ऑपरेट करता था और चाइना और नॉर्थ कोरिया जो अज़ली अब्दी दुश्मन है अमेरिका के, उनके लिए मालूमात इकट्ठी करता था। 11 साल की इसको सज़ा दे दी है। इसके पीछे कोई भी शख्स ना अमेरिका से आया ना कनाडा से आया, और उसका हाल वही हो रहा है जिस तरह शायद आज कुलभूषण यादव का हो रहा है। बट एनीवेज़, ये वो चीज़ें हैं जो मैंने आपसे शेयर की, जिसमें ग्राउंड प्रिपरेशंस, इंटेलिजेंस वॉरफेयर, जिसमें फिजिकल इंटेलिजेंस वॉरफेयर प्लस साइबर इंटेलिजेंस वॉरफेयर के ऊपर बड़ी तेज़ी से काम हो रहा है। ये छोटी छोटी खबरें होती हैं जो आप जब डॉट्स कनेक्ट करते हैं तो ये बिल्कुल एक क्लैरिटी ऑफ थॉट देती चली जाती हैं। बाज़ाब्ता तौर पे अमेरिका इजराइल को अगेंस्ट चाइना ला चुका है इस जंग के अंदर। आपको जल्द इसके ऊपर बड़ी बड़ी खबरें नज़र आने लग जाएंगी। हम कोशिश करेंगे कि बदलते सूरत हाल के हवाले से आपको अपडेट रखें। वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी मज़ीद वीडियोज़ नोटिफिकेशन से आप तक पहुँच सकें। ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।